हेलो दोस्तों, मैथ की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का चैप्टर लेके आए हैं। एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले भी हम आपको परसेंटेज हो गया और एलसीएम एचसीएफ करवा चुके हैं। आपको लिंक नीचे दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके बाद आपको एयरफोर्स के लिए, जिसमें एलसीएम और प्रतिशत के जो हमने चैप्टर करवाए हैं, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं सब। तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस को शुरू करने से पहले कुछ आपको हम बताना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हम कोई भी सवाल जो लगाएंगे उसको 100 मान के लगाएंगे। जैसे आपने अगर लगाए होंगे 100 मान के, या आप 100 मान के लगाते होंगे, तो उस प्रकार से लगाते हैं। मैं आपको 100 वाले फार्मूले से लगाऊंगा। इससे क्या होगा, आपका जो कैलकुलेशन है वो कम होगा। और उसके बाद अगर जितना भी हो सकेगा हम फ्रैक्शन से चलेंगे। मतलब फ्रैक्शन की मतलब यही हो गया, अगर 20% का हमें लाभ होता है तो हम देखेंगे कि 20% का लाभ हो रहा है। 20% का क्या वाला लाभ हो रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालेंगे 1/5, यानी कि 5 पर हमें 1 का लाभ हो रहा है, यानी कि कुल कितना हमारा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस प्रकार के हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, हल कीजिएगा और राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए क्वेश्चन कह रहा है 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं को क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको क्वेश्चन को देखें किस प्रकार से हम हल करते हैं। कह रहा है 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि 5 का सीपी, 5 का जो सीपी है, 5 का सीपी 5 का सीपी बराबर किसके होगा, 5 का सीपी बराबर होगा 3 के क्रय मूल्य के। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सॉरी सीपी नहीं एसपी के होगा, क्योंकि 5 का एसपी कह रहा है भाई साहब, 5 का विक्रय मूल्य क्या कह रहा है, 5 का विक्रय मूल्य कह रहा है। तो 5 का विक्रय मूल्य यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 5 का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या है, इक्वल टू आपका है 3 का विक्रय मूल्य, यानी कि 3 का कॉस्ट प्राइस। 3 का क्या है आपका कॉस्ट प्राइस है। क्लियर। अब जब हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस अपान आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आएगा, कॉस्ट प्राइस आपका निकल के आएगा 3, कॉस्ट प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस आपका निकल के आएगा कॉस्ट प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस आपका निकल के आएगा 5, और सेलिंग प्राइस आपका कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। 3 निकल के आएगा। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य देखिए, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। क्लियर। तो यानी कि कोई चीज़ हमने 5 की खरीदी और 3 में बिकी, तो हमें भाई लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया भाई साहब, 2 का लॉस हो गया। लेकिन हुआ कितने पर, 5 पर हुआ, 5 पर हुआ, 5 पर हो गया। अब परसेंटेज के भाई आपका कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। 100 जब लगाएंगे, यानी कि 5 से इसको काटेंगे, 5 से आपका कितना हो जाएगा, 20 पे जाएगा। 20 दूना 40, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 40% लॉस हो गया। क्या होगा, 40% हमें हानि हो गई। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार काम करते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन आप हल कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, 15 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 10 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के, यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो देखिए हमने क्या दिखा, 15 का कॉस्ट प्राइस, 15 का जो कॉस्ट प्राइस है, 15 का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के एसपी के बराबर है। 10 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। क्लियर। अब जब हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस अपॉन के कितने निकलेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो इक्वल टू में आपका क्या आ जाएगा, देखिए अब 10 इधर सेलिंग प्राइस में है, यानी कि सेलिंग प्राइस ऊपर आ जाएगा 10, और कॉस्ट प्राइस कितना आपका आ जाएगा, सेलिंग प्राइस ये 15 आ जाएगा। ठीक। यानी कि कोई चीज़ 10 की है, 15 की बिकी, तो हमें कितने का, 5 का लाभ हो गया। यानी कि कोई चीज़ हमने 10 रुपये की खरीदी, 5 रुपये 15 इसका सेलिंग प्राइस हो गया, 15 की बिक गई, तो हमें भाई साहब कितने का लाभ हो गया, लाभ हो गया 5 रुपये का लाभ हो गया। लेकिन इक्वल टू हमें देखना है लाभ भाई साहब हुआ किस पे, 10 पे हुआ, यानी कि 10 नीचे हम डाल देंगे, इनटू में आपका कितना परसेंटेज के लिए 100, 10 से इसको काट देंगे, 10 से 10 बार जाएगा, नहीं 50% इसका राइट आंसर। लाभ पूछा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, आपको इजीली भाई साहब समझ में आया हो। चलिए अगला क्वेश्चन हम विद इन सेकंड हल करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन।
कह रहा है 36 किताबों का लागत मूल्य 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 36 का जो कॉस्ट प्राइस है वो 30 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आप देखेंगे यहाँ से 36 का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना 30 का सेलिंग प्राइस, ये क्या है आपका बराबर है। अब जब हम क्या निकालेंगे कॉस्ट प्राइस अपॉन में कितना निकालेंगे सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा भाई साहब, कॉस्ट प्राइस आपका 30 आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। मैं एक कैसे कर रहा हूँ आपको बता दूँ, अगर आप इसकी तिरछी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको यही समीकरण देखने को मिलेगी। बस आपको क्या है इसका आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस प्रकार से आप अगर हल करते हैं तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर इनके मल्टीप्लाई करवा दें तिरछी तो यही वाली इक्वेशन हमें हमारे में आ जाएगी। तो क्या अब हमने देखा कॉस्ट प्राइस हमारा 30 था और सेलिंग प्राइस कितना था 36 का, यानी कि कुल मिलाकर हमें लाभ कितने का हो रहा है भाई साहब 6 का हो रहा है। 6 का लाभ हो कितने पे रहा भाई साहब 30 पे हो रहा है, इक्वल टू आपका कितने आ जाएगा 100 पे आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 6 से 5 पे जाएगा और 5 से इसको 20 पे काट देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। 20% का हमें क्या हो जाएगा भाई साहब लाभ हो जाएगा, कितने का 20% का लाभ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घर तथा एक दुकान को प्रत्येक को 1 लाख में बेचा जाता है और मकान पर 20% की हानि हुई तथा दुकान पर 20% का लाभ हुआ, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या। देखिए हमने मान लिया 1 लाख यानी कि 50, तो 1 लाख का क्या हो गया, ये आपका हो गया एक चीज़, यानी कि मान लीजिए ये घर हो गया, होम इसको लिख दिया। अब दुकान कितने की हो गई भाई साहब 1 लाख की, ये दुकान भी हो गई 1 लाख की दुकान हो। अब क्या हुआ, इसको हमने कितने पर बेचा 10% की हानि पर बेचा, 20% की सॉरी हानि पर, एक को 20% की हानि पर बेचा, यानी कि इसको कितने में 80/100 करेंगे, 80/100 करेंगे, 1 0 1 0 1 0 इसका कट जाएगा, तो यानी कि और 1 0 इसका भी कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ से आपका 8 निकल के आया और 1 2 3 4 0 निकल के आया, कितने 4 0 आपके निकल के आया। क्लियर। अब कह रहा है एक को 20% के लाभ पर बेचेंगे, क्या करा है एक को भाई साहब 20% के लाभ पर बेचेंगे, तो यहाँ का इस 120 आपका आ जाएगा और इक्वल टू में आपका 00 यहाँ से काट देंगे इसको, तो यहाँ से 4 0 बचे यानी कि 12 और 1 2 3 4 4 0 बचे 1 2 3 4। अब जब आप देखेंगे तो कितना आएगा 0 0 0 1 2 3 4 4 0 आपके गया 8 और 2 10 का 0 और 1 और 1 2, यानी कि हमारे सौदे में कोई घाट या बाढ़ नहीं, कोई ना घटा ना बढ़ा। पहले भी हमें 2 लाख रुपए ही थे, अब भी क्या है 2 लाख रुपए हैं। आपका राइट आंसर क्या आ गया, कोई परिणाम नहीं। इसमें आप जब आपको दिया जाएगा ऑप्शन तो उसमें क्या लगाएंगे आप, कोई परिणाम नहीं, वही हमारी सेम रहता है जो पहले था भाई साहब। ऐसे सवाल में हम क्या लगाएंगे, कोई परिवर्तन नहीं होता। कह रहा है परिणाम क्या होगा भाई साहब, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जब हम देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा इसमें परिवर्तन होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको इजीली समझना है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है भाई साहब 396 प्रति मशीन की दर से एक से दो मशीनें बेचता है। पहले मशीन पर 10% का लाभ होता है और दूसरे मशीन के ऊपर 10% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसकी लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए पहले 10% का लाभ फिर 10% की हानि, तो हम देखिए क्या करते हैं 10% का लाभ और 10% की हानि निकाल लेते हैं। लाभ होता है, दूसरे पर 10% की हानि होती है और मशीन की दर कितनी 396 रुपये प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेच देता है। विक्रय मूल्य कितना है 396 रुपये, 10% की हानि होती है। चलिए देखिए अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद हमें तो मालूम है 396, यानी कि अब हमने क्या देखा भाई साहब, हमने क्या देखा, यही था क्वेश्चन, ये लो इसको हमने ऊपर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए 396 जो था 396 पर, इस पर पहले हम 10% का क्या निकाल लें भाई साहब 110 का बट अपॉन में 100 निकाल लें। 10% का पहले हम लाभ निकाल लेते हैं। क्लियर। 10% का लाभ इसमें अब निकालने 00 से ये 0 कट जाएगा। 11 कितना आ जाएगा, 11 छक्का 66 का 6 हासिल का आया, 6 11 नमा 99 का 6 105 का 5 हासिल का आया, 10 और 11 3 33 और 10 आपका कितना आ जाएगा भाई साहब 43 आएगा। 43 और एक संख्या में बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 43 5 पॉइंट का आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर, इतना क्लियर आपका 6 आ जाएगा। अब क्या करें, अब जो माइनस का लाभ हुआ था अब हम उसको निकाल लेते हैं। अब उसको कैसे निकाल
निकालेंगे 396 का 396 का इक्वल टू आपका 90 अपान में आपका कितना आ जाएगा भाई साहब 100 आएगा। डबल 1 से 0 कर गया। अब 9 छक 54 का 4 आपका हासिल का आया 5, 9 नमा 81, 81 5 86 का 6 हासिल का आया 8, 9 3 27 और 27 8 कितना आ जाएगा भाई साहब 35 आ जाएगा। क्लियर, 35 आ जाएगा। अपान में आपका एक संख्या पॉइंट यानी 356.4। अब जब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 और 6 कितना आ जाएगा, 10 का 0 हासिल का आया 1, 6 और 5 11, एक इनके मिलेगा 12 का 2 हासिल का आया 1, 5 और 3 8, 8 और एक इसका 9 हासिल का आया कितना हासिल का कोई नहीं। 3 और 4 कितना आ जाएगा भाई साहब, 3 और 4 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 3 और 4 7 आ जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास कितना 792 रुपये आए। 792 रुपये आए। अब आपको याद रखना है ये वाली संख्या 792 रुपये। चलिए अब हम सवाल को देख रहे हैं। अब हमारे पास 792 रुपये आए, 792 रुपये आए। अब हमारे पास 792 जो रुपये आए और 3 को 396 को हम कितने से गुणा करेंगे, 792 इधर लिख लेते हैं। 396 जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई जब हमने करी तो 2 छंग 12 का 2 हासिल का आया, 1 2 नाम 18, 1 19 का 9 हासिल का आया, 1 2 छंग 2 3 6 और 1 7, यानी कि 792 इधर है, 792 इधर भी, यानी कि 9 अगेन 9 लॉस, ना लाभ हुआ ना हानि हुई, यानी कि हमारी बराबर की सौदा हुई। 10% का लाभ हुआ, 10% की हानि हुई, तब भी क्या हुआ, हमारा बराबर का सौदा रहा। आपको सवाल समझ में आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन है, आपको इजली भाई साहब समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, 10% की हानि पर बेच दिया जाता है। यदि उसे 9 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, 10 रुपये की कह रहा है कि 10% हानि पर बेचा, 10% हानि पर बेचा, अगर यदि उसे 9 रुपये अधिक में बेचा जाता तो इतने का लाभ होता। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। 10% आपको याद रखना है, देखिए और 12.5%, यानी कि देखिए 10% के क्या है, 10% के हानि पर बेचा जाता है तो कह रहा और इतने का क्या होता लाभ होता। देखिए अब क्वेश्चन को कैसे हम हल करते हैं, ये देखिए यहाँ पर कैसे करें। 10% की हानि हो रही, यानी कि हमने विक्रय मूल्य कितना मान लिया भाई साहब 100 मान लिया, 100 थी, यानी कि 10% की हानि पर, यानी कि 90 की कोई चीज़ बिकी, 90 की बिकी। अब कह रहा है 12.5% लाभ पर इसको बेचें, यानी कि 100 रुपये के जब 12.5% लाभ पर हम बेचेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 25% पे 25, यानी कि कितना आ जाएगा, देखिए 12.5% लाभ पर, यानी कि 12.5% 25/2 पर, 25/2% लाभ पर, यानी कि कोई चीज़ 25/2 के परसेंट पे लाभ हो गया, यानी कि 112.5, 112.5। अब यानी कि इनका अब अंतर निकाल लें अगर, तो इनका अंतर कितने निकल के आया, उसमें दिया गया भाई साहब इनका अंतर कितना 9 रुपये का अंतर है, उसका अंतर 9 रुपये का। लेकिन एक्चुअली में इसका अंतर दिया कितना, 10 और 12 कितना होगा 22.5, यानी कि 22.5 की जो वैल्यू दी गई है, 22.5 की वैल्यू कितनी दी गई 9 दी गई, 22.5 की वैल्यू कितनी दी गई 9 दी गई, 22.5 की वैल्यू 9 दी गई है। और तब इसको हम और 100 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 100 की 22.5 की वैल्यू 9 दी गई, इतना आप याद रखिए 22.5 की। अब क्या कह रहा है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, तो यानी कि 22.5 तो 9 अपान में कितना आ जाएगा 22.5 आएगा आपका, 22.5 इंटू में कितना आ जाएगा 100 आएगा। क्लियर। अब क्या करें, एक संख्या बाद पॉइंट है, यानी कि एक संख्या से इसको हटाएंगे, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब किसे 25 से काटिए, 25 80 25 नामा 225, 25 चक्कू 100 आ जाएगा। 9 से इसको 10 बार चला जाएगा, 10 चक्कू 40। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, अच्छा क्वेश्चन था, आपको भाई साहब इजीली समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% लाभ कमाने के लिए उस कीमत को कितने पर बेचना होगा। देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई, 10% की जो हानि हुई कब हुई 72 रुपये पर जब बेच दिया फिर हो गई, तो यानी कि ये 90%, 90 की वैल्यू दी गई है। चलिए 90 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 90 की जो वैल्यू दी गई कितनी 72 रुपये है, 72 रुपये है, 72 रुपये, यानी कि तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 72/90, एक की वैल्यू जितने 72/90 हुई एक की। अब निकालना कह रहा 105 की वैल्यू हमें निकालने की, क्योंकि 5% लाभ पर मैंने तो इंटू में आप क्या लिख दें 105 लिख दें, क्वेश्चन आपका हल हो गया। 5 से जब काटेंगे इसको 18 पंचे 90 जाएगा,
क्लियर। 5 से इसको काटेंगे 21 पंचे जाएगा, 21 पंचे 105, 18 दूनी 18 चक्कू 72 ये चला जाएगा। 4 इक्कन 4, 4 दूनी 8, 84, 84 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 84 इसका राइट, 21 चक्कू क्या आ जाएगा 84, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं सिंपल क्वेश्चन था, आपको ईजिली समझ में आया गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।